वैसे तो एक माँ का रिश्ता भगवान से बड़ा होता है। एक माँ अपने बच्चों की अच्छी परवरिश, अच्छी शिक्षा के लिए दिन रात मेहनत करती है और माँ और बेटे का जो रिश्ता होता है काफ़ी भगवान जैसा पवित्र रिश्ता होता है। बेटा अपनी माँ को भगवान की तरह पूजता है और माँ अपने बेटियों को अपना दूध पिलाती है और बच्चों की परवरिश में कोई कसर नहीं छोड़ती है। लेकिन इस घटना ने माँ और बेटे के रिश्ते को तार तार कर दिया। एक माँ ने एक ऐसा हैवानियत का रूप लिया जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। ये घटना है उत्तर प्रदेश के गोरखपुर की। एक माँ अपने बच्चे एवं पति के सोते समय हत्या कर देती है और फिर आधा घंटा हो जाने के बाद ये इंतज़ार करती रहती है कि इनकी अच्छे तरीके से मृत्यु हुई या नहीं हुई। ये बार बार जांच करती है ये मरे या नहीं मरे, उनको छू कर के जांच करती है ये मरे या नहीं मरे। ये घटना है गोरखपुर के अवधेश की, जो कि एक मजदूर वर्क करता था, मजदूरी करता था, जो 400 रुपये दिहाड़ी कमाने वाला बंदा था। उसके 2 बेटे थे और जो उसकी पहली शादी हुई थी उसकी बीवी का टीबी के बीमारी के चलते उसकी मृत्यु हो जाती है। तो अवधेश अपने दोनों बेटों को अच्छी तरीके से पढ़ा लिखा रहा था और उनकी देख रेख कर रहा था। अवधेश को शराब पीने की लत भी थी, तो कभी कभार अवधेश शराब वगैरह पी लिया करता था। लेकिन अवधेश की ही एक रिश्तेदारी में फुआ की लड़की होती है, वो उसकी दूसरी शादी करवाने की कहती है, लेकिन अवधेश स्पष्ट रूप से मना कर देता है कि मेरे 2 बच्चे हैं और मैं दूसरी शादी नहीं कर सकता। तो जो ये नीलम नाम की लड़की होती है, इसकी भी शादी हो चुकी थी और इसका पति और ये दोनों बाइक पर बैठ करके कहीं पर दर्शन करने के लिए जा रहे थे। तो रास्ते में उनका एक्सीडेंट हो जाता है और जो नीलम थी उसके पति का एक्सीडेंट में, दुर्घटना में उसका निधन हो जाता है और वो मर जाता है। नीलम की भी एक बेटी होती है, तो इन दोनों को एक आपस में मिलवा देते हैं और एक दूसरे की बात करवा देते हैं। तो ये दोनों आपस में मान जाते हैं और शादी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो अवधेश ने ये सोचा कि मेरे भी 2 बच्चे हैं जो छोटे छोटे हैं, आपस इनका भी रेख देख के कर लेगी और इसकी खुद की बेटी है तो मैं इसका भी ख्याल रख लूँगा और मैं 400 रुपये मजदूरी कमाता हूँ, इसको छोड़ करके कोई अच्छा सा धंधा कर लूँगा जिससे मेरे परिवार का अच्छे तरीके से गुजर बसर हो सके। तो अवधेश ने काफ़ी सपने संजोए हुए थे और काफ़ी मतलब अपने ख्याली पुलाव बना रखे थे कि आगे चल करके मैं अपने परिवार के लिए ऐसा करूँगा, इस तरीके से करूँगा, अपनी बीवी को खुश रखूँगा, जो बच्चे हैं उनका ख्याल रखूँगा। लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। जहाँ पर अवधेश सपने सजोए बैठा था, वहीं पर उसकी जो नीलम पत्नी थी वो उसकी डिमांड इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी कि अवधेश उनकी ख्वाहिशों को पूरा नहीं कर पा रहा था और कहीं ना कहीं जो नीलम थी वो कभी ना कभी आए दिन शॉपिंग करनी है, ऐसा करना है, कुछ भी वगैरह वगैरह काम वगैरह उसको बताती रहती थी। उसकी आमदनी इतनी कम थी। नीलम के आ जाने के बाद अवधेश के इतने खर्चे बढ़ जाते हैं कि वो ब्याज पर पैसे भी उठा लेता है। ब्याज पर पैसे उठाने के बाद जैसे तैसे करके घर का खर्चा चलाने की वो सोचता है, तो एक चाट का ठेला लगाता है जहाँ पर समोसे वगैरह, ब्रेड वगैरह वो बेचना शुरू कर देता है। तो नीलम से उसके किसी न किसी को बात को लेकर के कभी ना कभी विवाद होता रहता था, लड़ाई झगड़ा होते रहते थे। तो अवधेश का इन चीज़ों को चलते हुए अवधेश का काफ़ी ज़्यादा मानसिक स्थिति खराब हो जाती है और घर की लड़ाई झगड़े से परेशान होकर के घर में बिना बताए वो 14 दिसंबर 2022 को वो गोरखपुर से मुंबई के लिए चला जाता है। 2 महीने के बाद कोई उसकी खबर नहीं मिलती है और जो नीलम होती है वो पुलिस स्टेशन जाकर के गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवा देती है और पुलिस उनकी छानबीन करती रहती है। लेकिन 2 महीने के बाद अवधेश खुद घर पर फ़ोन लगाता है और कहता है कि मैं घर आ रहा हूँ। जब अवधेश 16/2/2023 को घर आता है, 16 फरवरी 2023 को जैसे ही घर आता है, तो जो नीलम नाम की होती है वो पहले से ही मतलब एक मौत का तांडव खेलने वाली थी, वो प्लानिंग करके रखती है और उस दिन अवधेश को वो खुद पैसे देती है कि तुम जाओ और ड्रिंक करके आना, शराब पी लेना, काफ़ी दिन के बाद घर आए हो। तो अवधेश उसकी बात मान लेता है और मार्केट चला जाता है और वो नीलम जो है वो अवधेश से कहती है कि शाम को आना, साथ में सब लोग खाना खाएंगे। तो अवधेश से कह करके
जैसे ही अवधेश मार्केट जाता है तो वो ड्रिंक वगैरह कर लेता है, लेकिन जब वहाँ से लौट करके आता है तो जो उसकी पत्नी थी नीलम, वो खाना पीना बना करके रखती है, दोनों बेटों को खाना खिलाती है, उसकी एक लड़की भी थी उसे भी खाना खिलाती है और अवधेश को भी साथ में बैठा करके खाना खिलाती है। सब खाना पीना खा करके अपने अपने कमरों में सोने के लिए चले जाते हैं। लेकिन जैसा कि नीलम ने पहले से ही प्लानिंग कर रखी थी किस तरीके से हमें 3 मर्डर करने हैं, ट्रिपल मर्डर जो गोरखपुर में ट्रिपल मर्डर की घटना घटी थी, तो उसने उन कमरों में पहले से ही डंडे और चाकुओं को छुपा करके रख दिया था कि आज इनका काम तमाम करना ही है। जैसे ही वो रात के 9 बजते हैं तो खाना पीना खा करके सब सो जाते हैं और जो नीलम होती है वो वहाँ पर मतलब जीने पर बैठ करके इंतज़ार करने लगती है कि कब सोते हैं और कब मैं इस वारदात को अंजाम दे दूँ। तो अब एक बार नीलम जाती है और अवधेश को आवाज़ लगाती है तो अवधेश उठ करके बैठ जाता है, लेकिन जो नीलम होती है वो अवधेश से कुछ नहीं कहती है, वहाँ से निकल के आ जाती है। जब रात के 11:30 बजे थे, एक बार नीलम जाती है और वहाँ पर चेक करती है तो अवधेश पूरी तरीके से नींद में सो रहा था, उसे कुछ भी ध्यान नहीं था, गहरी नींद में सो गया। तो उसके गले पर छाती पर बैठ करके उसके गले में जो धारदार चाकू थी उससे गले को 3 बार रेतती है और डंडे से सर पर इतने बार करती है, कम से कम 10 से 15 बार सर पर वार करती है डंडे से, जब तक उसके प्राण ना निकल जाए। उसके बाद दूसरे कमरे में जाती है और जो उसके सौतेले लड़के 2 सो रहे थे उनके गलों पर बैठ करके उनका गला रेत देती है और उनके सर पर भी डंडों से जब तक मारती रहती है जब तक उनकी जान ना निकल जाए। इतनी घटना को अंजाम देने के बाद वो आराम से बैठ जाती है और आधा घंटा तक इंतज़ार करती है कि इनकी मृत्यु हुई या नहीं हुई। उन्हें बार बार चेक करती है, उनकी सांसें देखती है अभी चल रही हैं या फिर ये मर चुके हैं। इतना होने के बाद फिर वो डायल 112 पर कॉल करती है और पुलिस को सूचना देती है। तो पुलिस मौके पर आती है और पुलिस पूरी घटना को देखती है। तो नीलम जो है वो पुलिस को कुछ इस तरीके से बताती है कि यहाँ पर कुछ लोग आए थे, हम लोग सो रहे थे, जो मारपीट करने लगे और मेरे पति और दोनों बेटों को इन्होंने मौत के घाट उतार दिया। लेकिन पुलिस को नीलम पर भी शक था, क्योंकि नीलम जब पहले दोनों रहते थे तो नीलम बार बार पुलिस स्टेशन जाती थी और उसके खिलाफ रिपोर्ट करती थी। कभी 112 पर भी कॉल करती थी कि जो अवधेश है वो मुझे परेशान करता है, मारता है। तो पुलिस को कहीं ना कहीं उसकी पत्नी पर ही शक था। लेकिन पुलिस ने उसके बयान को मद्देनज़र रखते हुए कुछ जांच पड़ताल की, कुछ अड़ोस पड़ोस में भी ये खबर फैली तो सबके पैरों तले से ज़मीन खिसक गई कि हमारे ही पड़ोस में ट्रिपल मर्डर जैसी घटना घटित हो चुकी है। तो सभी में आपस में बातचीत होने लगी कि जो ये नीलम नाम की इसकी पत्नी थी, ये ना तो बच्चों को टाइम पर खाना देती थी, क्योंकि सौतेली माँ थी उसकी, जो कि बच्चों को बहुत ज़्यादा परेशान करती थी। कभी एक रोटी दे दी, कभी नहीं दी, कभी दिन में भूखे ही रहते थे। और जो पड़ोसी थे वो चोरी छुप के उनको खाना वगैरह खिलाते रहते थे। तो इतना सब कुछ पुलिस के सामने जब आ जाने के बाद पुलिस ने पूरे मोहल्ले की जांच पड़ताल की, पूछताछ की। जो ये सारी घटना सामने आई, इस पूरे मोहल्ले की जांच पड़ताल करने के बाद जब पुलिस को नीलम के बारे में मोहल्ले वालों ने बताया कि नीलम नाम की जो इसकी पत्नी है, इसने बच्चों को काफ़ी प्रताड़ित किया है और काफ़ी परेशान करती थी। जो इसकी खुद की बेटी थी उसे तो काफ़ी अच्छे से रखती थी, लेकिन जो इसका खुद का बेटा था, खुद का बेटा यानी जो अवधेश के 2 बेटे थे, उनको काफ़ी ज़्यादा परेशान किया करती थी, टाइम पर खाना नहीं देती थी और कभी कभी तो वो भूखे ही सो जाते थे। लेकिन हम पड़ोसियों को दया आ जाती थी तो एक चोरी छुप के इनको खाना दे दिया करते थे। अगर कभी जैसे नीलम को पता चल जाए कि इन्होंने खाना दिया है तो वो आकर के हमसे भी लड़ाई किया करती थी। तो कहीं ना कहीं पुलिस को उन्होंने बताया कि इस नीलम की ही अच्छे से पूछताछ की जाए। कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि नीलम ने ही इस घटना को अंजाम दिया है। तो पुलिस ने फिर इन पड़ोसियों की बातों को सुनकर के कहीं ना कहीं नीलम पर ही पूरा शक जाता है और नीलम से जब उस कठोरता से पूछताछ की जाती है तो नीलम खुद ब खुद अपने मुंह से बताने लगती है। जब नीलम पुलिस से बताती है कि मैंने पहले से ही प्लानिंग कर रखी थी, जब अवधेश का मुंबई से फ़ोन आया कि मैं मुंबई से घर आ रहा हूँ, ये घटना है 16 फरवरी 2023 की। तो जब अवधेश ने 16 फरवरी 2023 को घर आ गया और घर आने के बाद जैसे नीलम ने फ़ोन आया था तो नीलम ने अपनी प्लानिंग कर रखी थी कि जैसे ही घर आएगा तो इसको मौत के घाट उतार देंगे, इनके दोनों बेटों को मार देंगे और जो इसकी प्रॉपर्टी है उसको हम अपने इसमें कब्जे में ले लेंगे और हम यहाँ पर राज करते हुए रहेंगे। तो जब नीलम ने बताया पुलिस को कि इन्होंने काफ़ी ज़्यादा परेशान कर रखा था और शराब पी करके मेरे से लड़ाई वगैरह किया करते थे, ना तो मुझे कभी शॉपिंग कराने ले जाया करते थे, ना किसी काम में मेरे आया करते थे। कभी मैं बाज़ार जाती थी तो मुझे 100 या 200 रुपये ही देते थे, मेरे को कभी इन्होंने 1000 रुपये नहीं
दिए। तो इतना पुलिस ने सुन करके पुलिस ने भी जवाब दिया कि जब उसके पास परिस्थिति ख़राब थी तो उसने एक छोटा सा काम करना शुरू किया, जो चाट का ठेला डाला था। तो उसमें जो भी मुनाफा होता था तो वो घर पे ही दे दिया करता था, खुद का खर्चा उसने काफ़ी कम कर दिया था। तो पुलिस और उसके बीच काफ़ी ज़्यादा बहस चलती है और पुलिस उसको फिर वहाँ से ले जा करके पुलिस स्टेशन ले जाती है और अदालत में पेश कर देती है, जहाँ पर ट्रिपल मर्डर केस का उसके ऊपर वो केस ठोक देते हैं और फिर उसको जेल में ले जाते हैं। तो उसको मतलब पड़ोस में उसके ऊपर ऐसे ऐसे लालछन लगने लगते हैं, जब पड़ोस में बातें चीतें होने लगती हैं कि इस तरीके के लोग भी यहाँ पर रहते हैं जो खुद के ही बच्चों को और खुद के पति को एक मतलब प्लानिंग के जरिए उनको मौत के घाट उतार दिया। पहले तो काफ़ी बहला फुसला करके बोला कि शाम में सब साथ में बैठ करके शाम को सब खाना खाएंगे और सब ने बैठ करके शाम को खाना भी खाया। उसके बाद फिर नीलम ने सबको मौत के घाट उतार दिया। तो मेरा ये कहानी सुनाने का किसी के दिल को ठेस पहुंचाने का मतलब नहीं था। मेरा मकसद तो यही था आप लोग जागरूक रहें, स्वस्थ रहें और सतर्क रहें और ऐसे घटनाओं को अंजाम ना दें, क्योंकि कभी ना कभी हर एक पुरुष भी होता है, कोई स्त्री भी होती है, अपने घर को संभालने का काम करती है। थोड़ी परिस्थितियां गड़बड़ा जाती हैं, इस वजह से घर की परिस्थितियां ठीक ठाक नहीं रहती हैं, तो उनको संभलने का मौका दें, वो उसको टाइम दें कि हाँ कुछ दिनों के बाद ये ठीक कर लेगा। ऐसे किसी भी बहकावी में आकर के परेशान होकर के कोई गलत कदम ना उठाएं जिससे हमें पूरी ज़िंदगी भर ये भुगतना पड़े। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।